मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से। अभी मैं एक और बुक के बारे में बताने वाली हूँ और ये उपन्यास है शालीनता भरी बहु शीतल। इसे लिखा है भगवती शिव प्रसाद जी बिहानी ने। श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश द्वारा जो पुस्तक प्रकाशन अभियान चल रहा था, तो उसी के तहत कॉम्पैक्ट पब्लिकेशन हाउस के साथ मिलकर एक उपन्यास प्रकाशित करवाई गई भगवती शिव प्रसाद जी बिहानी की। इस उपन्यास का नाम है शालीनता भरी बहु शीतल। सबसे पहले तो भगवती जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस उपन्यास के लिए। उन्होंने बहुत कम समय में इतनी अच्छी उपन्यास लिखी जो कि पारिवारिक पृष्ठभूमि पर है, परिवार के बारे में लिखी गई है। और असम की रहने वाली भगवती शिव प्रसाद जी बिहानी गृहिणी हैं, लेकिन इसके साथ ही इन्हें लेखन का भी शौक है और इसी शौक को पूरा करते हुए उन्होंने पारिवारिक जीवन पर एक उपन्यास लिखी शालीनता भरी बहु शीतल, जो कि एक समझदार और ज़िम्मेदार बहू के जीवन पर लिखी गई है। और मैं बताऊँ, ये जो है उन्होंने सच्ची कहानी पर, मतलब ये कहानी, ये उपन्यास जो है वो सच्ची कहानी पर आधारित है, रियल स्टोरी है। और इस उपन्यास में एक ही घर की 2 बहुओं पर कहानी लिखी गई है और जो दोनों बहुएँ हैं उनका रहन-सहन और पालन-पोषण तो बिल्कुल अलग-अलग परिवेश में हुआ है। जैसे एक बहू है वो शहर की रहने वाली है और शहर में पली-बड़ी है, और दूसरी बहू जो थी वो गाँव की रहने वाली है और गाँव में पली-बड़ी है। अक्सर ऐसा होता है कि समाज में जो लोग होते हैं वो ऐसी सोच रखते हैं कि जो गाँव की लड़की है तो वो कम पढ़ी-लिखी होगी, इसलिए उतनी समझदार और बुद्धिमान नहीं होगी। जबकि वहीं अगर शहर की लड़की है तो उसके बारे में ऐसी सोच रखी जाती है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ी-लिखी होगी, समझदार होगी, बुद्धिमान होगी, क्योंकि वो शहर में रहती है और नए विचारों की होगी, मॉडर्न होगी। तो एक दिन क्या होता है कि जो शहर में रहने वाली बहू थी, सोनल, मतलब कि एक लड़की रहती है, शहर में रहती है, उसका नाम सोनल था। उसकी शादी गाँव के घराने में हो जाती है और उसका जो पति था वो पेशे से डॉक्टर था। घर में भी सारी सुख-सुविधाएँ थीं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सोनल को वहाँ पे अच्छा नहीं लगता था। वो वहाँ रहना नहीं चाहती थी, तो इसलिए एक दिन वो अपने भाई को बुलाती है और अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन तो मायके में वो आराम से रहती है, वहाँ पे आराम से उसका समय बीतता है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि सोनल को अपने मायके में भी बहुत अकेलापन सताने लगता है। और जैसे, मतलब शादी से पहले तो अपने मायके में उसे ठीक लगता था, अच्छा लगता था, लेकिन अब शादी के बाद जब वो वापस अपने मायके जाती है, तो उसे बहुत ही अकेलापन-सा, अधूरापन-सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बदल गया है, मेरे माता-पिता बदल गए हैं, ये घर बदल गया है, अब उसे अपने मायके में भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अपने माता-पिता का अजनबियों सा व्यवहार भी उसे निराश करने लगा और उसकी ज़िंदगी में दुःख और निराशा आ गई थोड़े ही दिन में। अब उसे अपना वही, मतलब अपना ही घर काटने को दौड़ता था। कभी-कभी वो अकेले बैठ के रोया करती और खुद को कोसती रहती। उसके मन में एक बार टीस करने लगी कि वो यहाँ अपने मायके आई क्यों? इससे अच्छा तो वो वहीं अपने ससुराल में अपने पति के पास रहती। एक दिन क्या होता है कि सोनल के मन में विचार आया कि अब उसे वापस अपने घर, अपने ससुराल जाना चाहिए। लेकिन ससुराल से वो ज़बरदस्ती अपने घर आई थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे वो अपने पति को फ़ोन करे या वहाँ ससुराल में किसी को फ़ोन करे और उनसे कहे कि मुझे, मतलब लेने आ जाएँ, मैं वापस आना चाहती हूँ। तो यही सब कशमकश थी उसके मन में। इसी बीच एक दिन सोनल की मुलाकात अपनी ननद से होती है, तो वो अपनी ननद को देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाती है और रोने लगती है। रोते-रोते वो अपनी सारी व्यथा अपनी ननद को बताती है और कहती है कि वो वापस अपने ससुराल, अपने पति के घर आना चाहती है, लेकिन वो, उसे समझ में नहीं आ रहा वो कैसे आए। वो बहुत ही शर्मसार है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसकी हेल्प, अपनी, मतलब अपनी ननद से वो मदद माँगती है। तब उसकी ननद जो है ये बात अपनी भाभी शीतल को बताती है। शीतल जो उसकी जो है, ये सोनल की ही जेठानी है, तो वो जाके ये बात शीतल को बताती है और शीतल जो गाँव के परिवेश में पली-बढ़ी थी, अपनी सूझ-बूझ से सोनल को वापस घर ले आती है, मतलब उसके ससुराल वापस ले जाती है। लेकिन कैसे? तो इस बात को जानने के लिए आपको पूरी उपन्यास पढ़नी पड़ेगी। मतलब ऐसा क्या किया होगा शीतल ने और कैसे उसने सबको समझाया होगा घर में, मनाया होगा घर में, और किस तरह से उसने सबका दिल जीता होगा, फिर उसके बाद सोनल को वापस घर लाई होगी। ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको उपन्यास पढ़नी पड़ेगी, शालीनता भरी बहू शीतल। तो किसी को अगर ये उपन्यास पढ़नी होगी तो वो कमेंट करके बता सकते हैं।
मैं जो है उसे ये उपन्यास प्रोवाइड करा दूँगी। बहुत ही अच्छी उपन्यास है। जैसे सीरियल्स आते हैं टीवी पे, तो हम लोग सीरियल देखते हैं, सीरियल देखने में मज़ा आता है। उसी तरह जिन लोगों को बुक पढ़ने का शौक है, उन लोगों के लिए शालीनता भरी बहु शीतल उपन्यास बहुत अच्छी है। इससे क्या होता है कि आपको अपने घर परिवार में रहने का भी एक सेंस मिल जाता है कि किस तरह से बहुओं को, मतलब मॉडर्न बहू को, नई बहू को गाँव के परिवेश में एडजस्ट करने में कितनी समस्या आती है, कैसे वो रह सकती है, और परिवार को समझने, सदस्यों को समझने, उनसे प्यार और स्नेह पाने का भी अच्छा मौका मिल जाता है, और साथ में आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। मतलब कि कुल मिला के बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है ये उपन्यास, ज्ञान का, इंटरेस्ट का, और कैसे संस्कार होने चाहिए बहू के अंदर, क्या गुण होने चाहिए बहू के अंदर, ये सारी चीज़ें। तो किसी को अगर ये उपन्यास पढ़नी होगी तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, मैं उसे उपन्यास प्रोवाइड करवा दूँगी। बहुत ही अच्छी उपन्यास है, इसे भगवती शिव प्रसाद जी बिहानी ने लिखा है।